गुवाहाटी आ गई है, मंदिर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे वाटर पार्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है गुवाहाटी कामाख्या टेम्पल का। तो हम लोग आज गुवाहाटी कामाख्या टेम्पल गए थे। जाना तो एक और जगह भी था, बट हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। एंड सुबह 2 बजे का ट्रेन था, और सुबह मतलब रात का 2 बजे, और हम लोग गए थे 12 तारीख को, फ्राइडे को। तो आज ये ब्लॉग आपको मिलेगा। बहुत लेट हो गया, मैंने आपको बोला था ना मेरे गले का हालत बहुत ख़राब है था, तो मैं ऑडियो नहीं डल पा रही थी। अभी भी ख़राब ही है, बट थोड़ा सा ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब और नहीं लेट कर सकते, तो मैंने ये वीडियो डाल दिया। तो हुआ ये था कि 2 बजे का ट्रेन था। वैसे भी हम लोग सोते ही हैं 1-1:30 बजे तक, तो उस दिन रात को नींद ही नहीं आया हम लोग को, तो सोए भी नहीं। और मंदिर जाना था, तो नहाना तो सुबह हो गई। तो 12:30 बजे रात को हम लोग नहा लिए थे। नहाने के बाद देन रेडी हो गए थे। रेडी होने के बाद 1:30 बजे हम लोग निकल गए। मेरे रूम से स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, 10 मिनट्स लगता है वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम लोग वॉकिंग करके स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुंचने के बाद मैं और वीडियो क्लिप नहीं ले पाई थी, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने मैंने मतलब ये वीडियो को शुरुआत ही किया मैंने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से, जो कि हम लोग 4:30 बजे सुबह पहुंच चुके थे। मतलब 2 बजे का ट्रेन था होजाई से गुवाहाटी, हम लोग 4:30 बजे पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद देखिए ऑलमोस्ट सुबह हो ही गया था। तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का नज़ारा। मैं बहुत पहले आई थी, बहुत अच्छा। तब मैं जब गुवाहाटी में मैं एक बार बहुत पहले आई थी, तो तब सेम ही था, बस थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज हो गया था। तो अभी भी मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। बोलो जय, बोलो जय, बोलो। हम लोग स्टेशन के बाहर से ही कैब कर लिए थे। कैब सीधा मतलब ज़्यादा टाइम तो ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो हम लोग कैब कर लिए थे। कैब करने के बाद हम लोग देखिए अभी पहुँच गए थे। मतलब पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, पहाड़ के ऊपर है माँ का टेम्पल जो है। तो हम लोग बहुत ऊपर चढ़ रहे थे। आप लोग देख ही सकते हैं वहाँ पे पहाड़ का जो एकदम ऊंचाइयाँ दिख रहा था। एंड पहुँचने के बाद यहाँ पे इस दुकान में हम लोग गए थे। तो यहाँ से हम लोग जो भी सामान हम लोग को चाहिए होगा वो सब ले लिए थे। और हमारे साथ बच्चे भी थे, तो बच्चों को भी थोड़ा फ्रेश करना था ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे लोग सो ही रहे थे। हम लोग नींद के हालत में उन लोग को लेके आए थे। तो ऑब्वियसली ट्रेन में तो जग गए थे, फिर भी उन लोग को थोड़ा फ्रेश होना था, तो उन लोग को थोड़ा सा सवार लिए। फ्रेश करवाने के बाद उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे। तो सबसे पहले जो है ना वहाँ पे 2 लाइन था, क्योंकि हम लोग इतना सुबह पहुँचे थे 5 बजे, 4:30 बजे। तो हम लोग वहीं से कैब ही पकड़े थे, 5 बजे हम पहुँच गए थे। फिर भी इतना बड़ा लाइन था। और वहाँ पे जो दुकानदार थे ना, वो लोग बोल रहे थे कि रात के 2 बजे से ही लोग लाइन पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग तो फिर भी 5 बजे पहुँचे। मतलब सोच लीजिए हम लोग ऑलमोस्ट लेट ही है। तो वो लाइन आप देख सकते हैं, वहाँ पे 2 लाइन था। एक है कि 500 वाला लाइन, 500 मतलब कि वो आपका VIP लाइन था। 500 रुपीज़ देंगे तो आपको जो है 2-3 घंटा ही लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद आप पहुँच जाएंगे, मतलब माँ का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उस लाइन पे जब तक गए ना, तब तक ऑलरेडी 200 फुल हो चुका था। मतलब पर डे 400 लोग होंगे। मतलब सुबह 7 से 10 बजे तक 200 लोग घुसाएंगे, उसके बाद 1 से बाकी 5 बजे तक होगा। लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट लेट हो चुके थे, ऑलरेडी लेट थे, तो हम लोग उस कैटेगरी में नहीं जा पाए। मतलब 500 वाले कैटेगरी में पर पर्सन जो 500 था, तो हम लोग को जनरल लाइन पकड़ना था। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग लाइन पकड़ने के लिए जा रहे थे उस तरफ। तो जिस तरफ जनरल लाइन होते हैं ना, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग जनरल लाइन में पहुंच गए थे। अभी उस वक्त टाइम हो रहा था 5:48। तो इतना बड़ा लाइन था। धीरे धीरे, अभी तो मैंने आपको पहले का क्लिप दिखाया नहीं, वहाँ से ना इतना टाइम 1-2 घंटा खड़ा होने के बाद हम लोग इतना तक आए। आने के बाद हम लोग को एक कूपन दिया गया था, कूपन चाहिए होता है। और कूपन मिलने के बाद ना हम लोग को सीधा अंदर घुसा दिया गया, मतलब इस जगह पर। मतलब अंदर मतलब एकदम अंदर नहीं जाना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं शुरुआत। तो यहाँ पर जाके ना हम लोग बैठ गए थे, और यहीं पर ही हम लोगों का कम से कम 4 घंटा हम लोग बैठे थे शायद यहीं पर ही। और इतना लोग था। हम लोग 3 नंबर कैटेगरी, मतलब 3rd कैटेगरी में थे, 3rd लाइन पे 3 नंबर वाले थे। यहाँ पे जितना लोग हम लोग बैठे हुए ना, ये हम लोग जो है हम लोग 3 नंबर वाले हैं। और हमारे आगे और 2 लाइन था, मतलब 1-2 लाइन था। वो जो पीछे साइड जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे 1-2 था। तो पहले 1 नंबर को छोड़ेंगे, देन उसके बाद 2 नंबर को छोड़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग को छोड़ेंगे 3 नंबर में। तो वैसा करते करते ना बहुत टाइम लग जा रहा था। हम लोग इतना बोर हो रहे थे, इतना बोर हो रहे थे, फिर भी क्या करेंगे, बैठना तो पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त शायद 6-6:30 ही बज रहे थे। तो हम लोग को लगा कि फिर भी हम लोग को लगा कि 9-10 बजे तक ख़त्म भी हो जाएगा ना, तो भी चलेगा। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे। हम लोग एक्वालैंड जाने वाले थे।
हम लोगों ने सोचा है कि सुबह माँ का दर्शन करने के बाद 9-10 बजे तक हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे और सीधा एक्वालैंड पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद वाटर पार्क में सारा दिन हम लोग एंजॉय वगैरह करेंगे, फिर शाम को ट्रेन पकड़ेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे इतना भीड़ था नवरात्रि के लिए, हम लोगों का एक्वालैंड का प्लान ही पूरा फ्लॉप हो गया। ये जो क्लिप है ना, ये दोपहर 1 बजे का क्लिप है। बीच में हम लोग कोई क्लिप नहीं ला पाए, इतना बोर हो रहा था ना हम लोग बैठे बैठे। तो उस वक्त ना हम लोग फेडअप हो गया था, हम लोग इतना फेडअप हो गए ना, और बच्चे सब भी परेशान कर रहे थे ना, इतना टाइम कोई कैसे खड़ा रह पाएगा। और हम लोग तो बड़े इंसान ही, इतना बुरा हालत हो रहा है, बच्चों का क्या ही हालत हो रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग ना एक बार लाइन से निकल गए थे। हम लोग सोचे कि और हम लोग को दर्शन करेंगे नहीं, हम लोग को तो एक्वालैंड भी जाने वाला था, एक्वालैंड भी जाना नहीं हुआ। तो सोचे कि चलो कोई नहीं, दर्शन अब नहीं करेंगे। और सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था क्योंकि मंदिर में दर्शन करना था, इसीलिए हम लोग निकल गए। निकलने के बाद क्या हुआ ना कि बच्चे लोग थोड़ा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना, जो बकरी सब है ना, वो सब इतने बड़े बड़े थे, अच्छा लगा देख के ये सब। तो उसके बाद ना हम लोग वहाँ से निकल के नीचे पानी के पास गए। और यहाँ पे पानी था, बहुत ही अच्छा, एकदम साफ़ पानी था, बहुत ठंडा ठंडा पानी था, अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हम लोग मुँह हाथ धोने के बाद सीधा चले गए खाने के लाइन पे। खाना मतलब कि यहाँ पे जो है ना भोग दे रहे हैं वो लोग, जो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पे खाना भी मिलता है। खाना बहुत ही टेस्टी था। मैं तो आप लोग को बोलूँगा, आप लोग जब भी माँ का दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, यहाँ पे आप भोग जरूर ग्रहण कीजिएगा। भोग में आपको खिचड़ी, सब्जी, खीर और साथ में खीर वगैरह, और साथ में और भी बहुत कुछ था, पापड़, ये सब मिलेगा, बहुत ही टेस्टी है। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद ना फिर हम लोग के पास, हम लोगों ने देखा कि अभी तो लाइन में घुस सकते हैं, तो हम लोग को उन लोगों ने अलाउ कर दिया। मेनली वो अलाउ नहीं होता है, बट हम लोगों को ना पुलिस वाले से, जो वहाँ पे जो रहते हैं ना सिक्योरिटी, उनको हम लोगों ने बोला कि हम लोग तो खाने के लिए गए थे, क्योंकि बच्चा है हम लोग के साथ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। तो उन्होंने हमको अलाउ कर दिया, भगवान की कृपा से। अदरवाइज़ हम लोग को तो मतलब पूरा सोचे थे कि सब मतलब बर्बादी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो घर मतलब और लाइन पे नहीं पकड़ेंगे, इसी को ही हम लोग सोच के निकले थे। लेकिन क्या हुआ ना कि भगवान भी चाहते हैं कि आज हम लोग उनका दर्शन करके ही जाएंगे। और ट्रस्ट में गए। मैं ना इसके पहले गुवाहाटी कामाख्या देवी के टेम्पल में ना 2 बार गई थी, लेकिन मैं कभी भी अंदर नहीं जा पाई। मैं हमेशा बाहर से ही पूजा करके आ गई थी, क्योंकि हमेशा इतना बड़ा लाइन होता है ना, कभी भी अंदर जाना हुआ ही नहीं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके बैठ चुके थे। और देखिए यहाँ पे जो ये बंदर है ना, इस मंकी ने ना एक दीदी का, उनका जो है भगवान जी का प्रसाद जो वो चढ़ाने के लिए लिए थे ना, वो पूरा वो सब टोकरी से वो ले गया था। थैंक। और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ तक लाइन में पहुँचे थे, और ऊपर से जो है नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिख रहा था। और अभी भी सवर बहुत बाकी है और बहुत ही बड़ा लाइन है। एंड हम लोग तो अभी खाना भी खा चुके थे, तो फुल एनर्जी में थे, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको बहुत तकलीफ होगा। जो लाइन जो है ना, वहाँ पे आपको जगह जगह बैठने का भी मतलब सब कुछ सुविधा ऐसा दिया हुआ है। और साथ में ना हर जगह फ़ैन लगा हुआ है, तो आपको जो है इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बट वही है ना, बहुत टाइम लग जाता है। और जिस दिन हम लोग गए थे ना, उस दिन नवरात्रि भी चल रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। लाइक टोटल 9 आवर्स लग गया था। कैन यू बिलीव? कोई बिलीव नहीं कर सकता। जो भी ये बात सुना ना, हर कोई मतलब शॉक हो गया था कि कैसे 9 आवर्स लग गए और हम लोग कैसे रह गए थे। अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट जस्ट अभी घुसने वाले थे। तो अंदर पे जो है मोबाइल तो अलाउ है नहीं, तो मैं उसके बाद का क्लिप आपको नहीं दिखा पाऊंगी अंदर का। और अभी जस्ट हम लोग घुसने वाले हैं। एंड दर्शन करने के बाद देखिए हम लोग बाहर आ चुके थे। अंदर पे मोबाइल अलाउ नहीं था। अंदर इतना अच्छा लगा, इतना सुकून था ना, मैं आपको क्या बोलूँगी। मैं बोलूँगी ना तो आप लोग उसको फील नहीं कर पाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो 9 घंटा मैं जो लाइन में खड़ी हुई ना, वो मेरा साकार हो गया। 9 घंटा सारा जो टायर्डनेस था ना, वो एक ही सेकंड में सब गायब हो गया। मतलब इतना अच्छा सुकून था। अंदर ना पूरा अंधेरा था, और अंदर पे जाएंगे ना आप, जो भी इसको स्टोन्स मतलब वाल जो कारीगर जो बना हुआ है ना, जो मंदिर का स्टोन्स है ना, वो सबको आप देख के पकड़ के आप फील कर पाएंगे। वो पता नहीं कितने 1000 साल पुराने हैं। मतलब इतना अच्छा लगे, इतना सुकून है अंदर। पूरा अंधेरा था, एक गुफा है वो पूरा अंदर, एक सुकून अंदर, बहुत ही अच्छा था, बहुत पीस, बहुत शांति था। पूरा दर्शन करने के बाद अभी हम लोग बाहर आ चुके थे। एंड बाहर आने के बाद मैं आपको चारों तरीके से घूम के दिखा देती हूँ अंदर पे कैसा क्या है। तो इस तरीके से थे। और अभी बहुत कुछ, मैं जब बहुत पहले जब 2 बार आई थी ना, तब ये जो नंदी बाबा बने हुए ना, वो भी नहीं बना था, वो अभी नया नया बन गया। मतलब मैं जब भी 2 बार के बाद, मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी तब थोड़ा सा डिफरेंट देखा, सेकेंड टाइम आई थी तब थोड़ा डिफरेंट देखा, थर्ड टाइम अभी जब आई हूँ तब थोड़ा डिफरेंट देखा। बट 9 घंटे
घंटे खड़े होने के बाद जब मैं अंदर गई ना तो सारा सच्ची में बहुत अच्छा लगा, सारा मेरा टायर्डनेस ही दूर हो गया। तो मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग क्या बात कर रहे थे कि शायद आज भगवान चाहते ही नहीं थे कि हम लोग एक्वालैंड जाए, भगवान चाहते थे कि हम लोग आज इन्हीं का दर्शन करें। और बोलते हैं ना, जब तक भगवान जी खुद नहीं चाहेंगे ना तब तक कोई भी भगवान जी का दर्शन नहीं कर सकता है। वैसा ना हम लोग के त्रिपुरा का सिद्धेश्वरी माँ वो भी सतीपीठ है ना, उनका भी यही माना जाता है। आप लोग कभी भी प्लान करेंगे ना कि मंदिर जाना है दर्शन करना है, वो नहीं पॉसिबल होता है। जब तक माँ नहीं चाहेंगे ना तब तक आप नहीं जा सकते। तो आज माँ ने चाहा, इसलिए हमें आज उनका दर्शन मिला। तो आप खुद देखिए, मैं जो आपको स्टोन के बारे में बोल रही था, आप देखिए ये जो पत्थर है ना, आपको खुद देख के लगेगा कि ये कितना पुराना पत्थर और कितना अच्छा है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ पे ना बहुत सारे बर्ड्स भी थे। ये लोग बहुत पुराने हैं, बहुत साल से वहाँ पे रहते हैं। और ये भी था, तो मैंने इसको देख के बहुत डर गई थी, मेरी तरफ ही आ रहा था। बाद में ऑडियो डालूंगी। अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी हम लोग को हो गया सब। अभी हम लोग इस बस में करके जाएंगे नीचे। भगवान जी के दर्शन भी हो गए और हम लोग को वहीं से बस मिल गया था डायरेक्टली, मतलब मंदिर के सामने से। तो हम लोग जब बस में बैठे ना, बस बिल्कुल खाली था। उसके बाद इतना भीड़ हो गया, तो जो भी हो हम लोग को तो सीट मिल गया था। हम लोग आराम से बैठ गए थे एंड उसके बाद बाहर का नज़ारा एंजॉय करते हुए नीचे उतर रहे थे, मतलब पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरे थे। और आप ऊपर से नज़ारा देखिए, नीचे जो घर है ना वो सब इतने छोटे छोटे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल करती थी ना तब वैसा नज़ारा मुझे दिखता था। तो छोटा छोटा घर वैसे ही अभी भी दिख रहा है। जब इवनिंग हो चुका था तो लाइट जल रहा था, तो वो लाइट और छोटा छोटा घर दिखे, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने ऊपर थे। तो अभी हम लोग पहाड़ से धीरे धीरे नीचे आ रहे थे और वो रास्ता सब भी ना बहुत अच्छा था, मतलब इतना अच्छा। रात के टाइम पे भी वो नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था। तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, गुवाहाटी स्टेशन। गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन में सामान वगैरह रख के, और भैया रोशन भैया थे, रोशन भैया ट्रेन में ही बैठे हुए हैं। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को कुछ खरीदना था, हम लोग इसीलिए थोड़ा बाहर चले गए थे। तो बाहर जाने के बाद सीधा हम लोग को जूडियो दिखा, तो हम लोग सीधा जूडियो में चले गए थे। जूडियो में जाने के बाद कुछ सामान लेने के लिए गए थे, क्योंकि हम लोगों का एक ट्रिप है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है क्या नहीं। तो कुछ सामान लेना था तो वो सब देख रही थी, बट टाइमिंग बहुत कम था। 9:15 बजे का ट्रेन था, तो हम लोग 7 बजे जूडियो में गए थे। सिर्फ जूडियो में नहीं जाना था ना, हम लोग को और भी कुछ लेना था, थोड़ा खाना भी था, तो इसीलिए हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी कर रहे थे। बट ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई, बस मैंने एक सैंडल लिया एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए एक टी शर्ट लिया एंड उसके लिए ये हाफ पैंट, मतलब 3/4 पैंट आता है ना, वो लिया। वो भी मैंने जूडियो से लिया। जूडियो से मैंने बस एक सैंडल ही लिया और बाकी 2 चीज़ तो मैंने बाहर से ही लिया। देन उसके बाद हम लोग जूडियो से बाहर आ गए। जूडियो से बाहर आने के बाद मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ ये गुवाहाटी शहर का नज़ारा। इतना भीड़ भाड़, बट मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब मैं हमेशा से, मैं तो हुजै में रहती हूँ, बट मुझे ना गुवाहाटी में रहने में मज़ा आता है। तो अभी हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं शॉपिंग करने के बाद एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ चुके हैं एंड यहाँ पे लड्डू बैठा हुआ है, सानवी का हाय बोल रहा है। लड्डू को हम लोग हाय बोलने के लिए बोले, लेकिन लड्डू तो अपने में ही खुश है, वो अपना बोतल मिल गया उसको, बस वो उसी में खुश है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं एंड ट्रेन छोड़ने में अभी है 5 मिनट, तो 5 मिनट हम लोग बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे एंड हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक्वालैंड नहीं जा पाए, उसका कोई दुख नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं भी घर पे आ चुकी हूँ और अभी बज रहे रात के 11:35। 8:45 का ट्रेन था गुवाहाटी से, नागालैंड एक्सप्रेस। तो 11:35 को, यानी 10:45 को हम लोग को यहाँ पे पहुँचा दिया। 2 घंटा लगा। तो अभी हम लोग घर पे आके पूरा फ्रेश हो चुके हैं और आप मेरा आँख को देख सकते हैं, पूरा 24 आवर्स विदाउट स्लीप, क्योंकि हम लोग का आज सुबह 2 बजे का ट्रेन था, रात को 2 बजे का ट्रेन था। तो मैं मेरे हस्बैंड तो सोए ही नहीं थे टोटली, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, कोई नींद नहीं। और ऊपर से मंदिर में इतना बड़ा लाइन होता आप लोगों ने देखा ही। तो अभी फिलहाल घर पे आ गए, आँख ही खोला नहीं जा रहा है। फिर भी जैसे तैसे करके ये फ्राइड राइस बनाया। बस चावल था, मैं फ्रिज में डाल के गई थी, उसको मैंने फ्राई कर दिया। गुवाहाटी पे हम लोगों ने चाउमीन, एग रोल ये सब खाया ही था, लेकिन उससे ना पेट नहीं भरते हम लोग का। मतलब चावल तो आदत हो गया है, चावल चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अभी हल्का फुल्का वहाँ पे खा लेते हैं, मतलब फ्राइड राइस नहीं, चाउमीन और ये खाए थे, एग रोल खाए थे। तो घर पे तो चावल था ही, इसलिए हम लोग घर पे ही आके खा रहे हैं। अब इसको मैं खा रही हूँ और मेरा हस्बैंड अभी नहा रहे रात को, तो मैं इसको खा लेती हूँ, खा के बस सो जाऊंगी। एंड मैं ये व्लॉग यही पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे गले को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा।
सर्दी तो पहले से ही था, अब गया पूरी तरीके से। कल पता नहीं क्या होगा, पता चलेगा अब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।